नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी सीरीज में चल रहे हैं। उसका पहला चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम और उसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट सब टॉपिक कह सकते हैं आप, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए। जो पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, और जो बार बार आ रहे हैं उनको भी मोस्ट वेलकम। चलिए, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक, अब ये जो अपना टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका पहला पॉइंट क्या है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक रिसोर्स मैनेजर होता है। क्या होता है? रिसोर्स मैनेजर। तो रिसोर्स मैनेजर है तो कोई रिसोर्स को मैनेज करता होगा। ठीक है, एचआर है बेसिकली, है ना। वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, एचआर मैनेजर, और ये क्या है? रिसोर्स मैनेजर है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? ये रिसोर्स को मैनेज करता है। ये रिसोर्स एज इन क्या हो सकता है? सीपीयू हो सकता है, रैम हो सकता है, ठीक है, डिस्क हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ऐप्स लिख रहा हूँ मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ मैं। सिक्योरिटी होता है। तो ये इसका सबसे बेसिक पॉइंट हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिसोर्स मैनेजर है। रिसोर्स में क्या क्या मैनेज करता है वो हमने अभी देखा। ठीक है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या है? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो पहला तो इसमें बहुत आसान सा है, जो अपने को पता भी होता है। ठीक है, वो क्या है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। पहला क्या है? प्रोवाइड्स इंटरफेस। इंटरफेस, ठीक है, टू यूज़र। जो हम लोग यूज़र है ना, तो हम लोग को इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इसका है अपना सर्विस प्रोवाइड करने का। इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद क्या है? सर्विस प्रोवाइड करने का। तो क्या है? प्रोवाइड सर्विस। प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड सर्विस फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्स। रनिंग एप्स, ठीक है, एप्स मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनके लिए ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये क्या करता है? पहला काम तो ये करता है ये कि लोड्स ऐप इनटू मेन मेमोरी। लोड्स डेटा इन मेन मेमोरी। लोड्स इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, ठीक है। पहले तो ये क्या करता है? लोड करता है मेन मेमोरी में। उसके बाद और क्या काम होता है इसके तहत? एलोकेट करता है सीपीयू के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए। एलोकेट्स टू सीपीयू। ये जो डेटा इसने लोड किया है वो सीपीयू को एलोकेट करता है फॉर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, ठीक है, दूसरा काम ये करता है। इसके बाद और क्या है कि मान लीजिए एक से ज़्यादा अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा? उसका ऑर्डर डिसाइड करेगा। ठीक है, डिसाइड्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, इफ मोर देन वन प्रोसेस, मोर छुप तो नहीं गया? नहीं, मोर देन वन प्रोसेस। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस होगा तो फिर उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी ये डिसाइड करता है। चलिए, तो हम लोग ये क्या देख लिया? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपना ये है कि इसका ओएस का यूज़र इंटरफेस कितने प्रकार का होता है। ठीक है,
ओएस का यूज़र इंटरफेस, ओएस यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ना एनसीईआरटी में 5 प्रकार का ये दिया हुआ है। ओएस का जो यूज़र इंटरफेस है वो अपने को 5 प्रकार का दिया हुआ है। तो पहले हम सबके नाम देख लेते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है अपना? कमांड बेस्ड इंटरफेस, कमांड बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, दिस इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है टच बेस्ड इंटरफेस, टच बेस्ड इंटरफेस। ठीक। चौथा कौन सा है अपना? वॉइस बेस्ड इंटरफेस, वॉइस बेस्ड इंटरफेस। ठीक है। अब पांचवा कौन सा है? लास्ट, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी को बोलते हैं इधर आओ। ठीक है, अगर हम लोग इधर आओ नहीं बोले और तो मतलब क्या हो गया? आप लोग उसको जेस्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम लोग कमांड बेस्ड इंटरफेस पर। 5 हमने देख लिया है, पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है वो हम लोग देखते चलते हैं। ठीक, तो पहला अपना आ गया कमांड बेस्ड इंटरफेस। ठीक है, बड़ा सा दिख रहा है अभी। इसमें पहला पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना है वो रखना है कि ये कैसे ऑपरेट करता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस पहले होता था, जहाँ मैंने अभी आपको बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में कि माइक्रोसॉफ्ट क्या किया, GUI बेस्ड लेकर के आ गया, उसके बाद पॉपुलैरिटी उसका बढ़ना शुरू हो गया। तो उससे पहले क्या चलता था? कमांड बेस्ड चलता था, अभी भी चलता है, लेकिन मतलब जो उस फील्ड में होते हैं ना, जो रिसर्च जो होता है, रिसर्च एनालिसिस होता है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, उस फील्ड में जो होते हैं, प्रॉपर जो डेवलपमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उनके लिए ही मतलब ज़्यादा वो यूज़फुल है। जो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आपके और मेरे जैसे जो नॉर्मल कुछ कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, उनके लिए कमांड बेस्ड का इतना यूज़ नहीं रहा है, राइट। और अपने को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से कमांड होते हैं, राइट। तो इसमें क्या कैसे वर्क करता है? ये कमांड दिया जाता है, कमांड्स टू परफॉर्म टास्क। टास्क परफॉर्म करने के लिए कमांड्स दिया जाता है। ठीक है, तो टास्क कौन कौन से हो सकते हैं? क्रिएट हो सकता है, एडिट हो सकता है, ठीक है, ओपन हो सकता है, ठीक है, डिलीट हो सकता है। तो ये सब इसके टास्क हो जाते हैं, डिलीट फाइल्स। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? इसके टास्क हो जाते हैं, राइट। अब ये कमांड्स जो है वो अपने को क्या याद रखने पड़ते थे। जो भी इसमें ये काम करता है ना, उसको पता होना चाहिए कि कौन सा कमांड जो है क्या काम करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये रिमेंबर रखना पड़ेगा, रिमेंबर। ठीक, इसके बाद इसके लिए क्या आता है कि इसका जो इनपुट है, इनपुट कमांड बेस्ड में इनपुट कैसे जाता है? इनपुट कैसे जाता था? तो कीबोर्ड के थ्रू जाता था। जनरली आप टाइप कर रहे हैं, बेसिकली कमांड लिख रहे हैं ना, तो कीबोर्ड के थ्रू इनका प्राइमरी इनपुट सोर्स होता था। ठीक है, ये क्या होते थे? लेस इंटरेक्टिव होते थे, लेस इंटरेक्टिव। अब ठीक है, इंटरेक्शन मतलब क्या होता है कि मैंने आपको कुछ बोला तो आपने मुझे कुछ बोला, दैट इज इंटरेक्शन। तो ये लेस इंटरेक्टिव मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो बस वो करता जाएगा, वो अपने मन से ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा मुझे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जनरली जो होता है ना, एक सिंगल प्रोग्राम ही चलता था। क्या होता था? एट अ टाइम सिंगल प्रोग्राम इज रन। ठीक है, जनरली ऐसा होता था, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक से ज़्यादा टास्क हो सकते थे, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली जो होता था ना, दैट इज सिंगल टास्क होता था। इसके एग्जांपल्स MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स। ठीक है, हम OS की बात करें तो ऑब्वियसली यूनिक्स डॉस जो होंगे वो OS ही होंगे। ठीक, इसी के साथ हमारा कमांड बेस्ड इंटरफेस जो है वो ख़त्म होता है।
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI में क्या है, पहला पॉइंट, runs programs slash instructions in form of icons menus, ठीक है, menus and अदर विजुअल ऑप्शंस। ठीक है, तो आप जैसे ही अभी लैपटॉप यूज़ करते हैं तो क्या देखते हैं, उसमें आपके पास आइकन्स होते हैं, विंडो का बटन दबाते हैं तो उसमें मेनू निकल के आ जाता है, या राइट क्लिक करते हैं या लेफ्ट क्लिक करते हैं तो कहीं कहीं पर राइट क्लिक में आपको मेनू दिखाई पड़ता है कि क्या आप उसमें से काम करना चाहते हैं। तो इसके थ्रू GUI में इंट्रैक्शन होता था। इनपुट डिवाइस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइस क्या होता है, इसमें माउस होता है, ज़्यादातर अब माउस यूज़ होने लग गया है, बाकी कीबोर्ड तो चलता ही है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए इसमें कौन कौन से OS इसमें आते हैं। तो अपने को सबसे इजी पता है MS विंडोज़, राइट, और क्या पता है, उबुंटू फेडोरा, ठीक है, मैकिंटोश, ठीक है, एप्पल में यूज़ होता है मैक जो OS होता है वो, राइट। तो इसका ये GUI का बात हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं टच स्क्रीन पे। किस पे आते हैं, टच स्क्रीन बेस्ड पे। अब इस सब में ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, वो देखते चलते हैं। पहले तो इसमें क्या होता है ना कि इनपुट कहाँ से आता है, टच बेस्ड, ठीक है, इनपुट क्या होता है, टच बेस्ड होता है, माने हाथ से आप देते हैं बेसिकली, ठीक है ना, टच बेस्ड इनपुट होता है। इसको इसका क्या करता है, बाकी इंटरप्रिटेशन का काम, इंटरप्रिटेशन बाय OS। जो OS होता है वो अपना समझता है कि भाई जो आपने टच किया है वो क्या है, अब उल्टा सीधा कुछ आपने कुछ और दबाया, कुछ और ऐप खुल गया, तो मतलब OS ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर टच काम नहीं कर रहा है ठीक से। ठीक, पहला तो ये हो गया। अब इसके तहत क्या करते हैं, टच बेस्ड हम लोग काम क्या क्या करते हैं, ऐप को खोलते हैं, ठीक है, ऐप ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है, नंबर डायलिंग करते हैं। मोबाइल में कैसे करते हैं, नंबर डायलिंग करते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम पर आजकल या फेसबुक पर ऐसे ऐसे चलता रहता है पूरे दिन, है ना, स्क्रॉलिंग, राइट। और लास्ट अपना है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं OS में, तो एक तो एंड्रॉयड है, ठीक है, एंड्रॉयड है, iOS है, ठीक है, एंड्रॉयड iOS, विंडोज़ है। तो विंडोज़ में सारे नहीं हैं, ठीक है, 8.1 ऑनवर्ड्स आने लग गया, 8.1 एंड 10 रख लीजिए, कुछ भी विंडोज़ मत लिख के आ जाएगा। विंडोज़ XP अगर था तो वो उसमें कोई टच स्क्रीन, मतलब अब किसी टच स्क्रीन वाले लैपटॉप में अगर विंडोज़ XP आप डाल देते हैं तो वो काम नहीं करेगा वहाँ पर टच, क्योंकि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं बना हुआ था कि उस चीज़ को वो ग्रैप्स करके इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। वॉइस बेस्ड क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना वॉइस बेस्ड। नाम से ही पता लग रहा है वॉइस बेस्ड है, मतलब जो हम इसको इनपुट देंगे वो वॉइस बेस्ड देंगे, तो इसके लिए इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा वॉइस बेस्ड, ठीक है, इनपुट वॉइस से हो जाएगा। इसमें आपको क्या पता होना है कि iOS में क्या होता है, iOS में CD होता है, ठीक है, एंड्रॉयड में क्या होता है, एंड्रॉयड में ओके गूगल होता है, ठीक है। इसके अलावा और विंडोज़ में कोर्टाना होता है, विंडोज़ में क्या होता है,
कोर्टाना। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल में भी और दे सकता हूँ आपको, जैसे एलेक्सा हो गई। ठीक है, एलेक्सा आज डेट क्या है? तारीख शनिवार 16 मार्च है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वॉइस बेस्ड इंटरफेस होता है यहाँ पर, कि आपने उसको कुछ बोला और वो आपको इंटरेक्ट कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है। ठीक है, और अगर आप कुछ सुनना चाहें, एलेक्सा कल कौन सा दिन है? एक दिन बाद रविवार 17 मार्च 2024 होगा। ठीक है, एलेक्सा तुम्हें खाने में क्या पसंद है? चुप हो गई। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जेस्चर बेस्ड होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जेस्चर बेस्ड है। एलेक्सा खाने में क्या पसंद है आपको? चलते रहने के लिए मुझे सिर्फ बिजली और वाईफाई की ज़रूरत है। तो सुन लिया आपने, एलेक्सा इतरा रही है, बिजली और वाईफाई चाहिए इनको। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। जेस्चर बेस्ड इंटरफेस क्या होता है? इंटरेक्शन थ्रू, इसका इनपुट क्या होगा? इनपुट जो होगा, इनपुट क्या होगा? जेस्चर होगा। ठीक है, जेस्चर बेस्ड है, नाम से ही पता लग रहा है कि इंटरेक्शन भी है, जेस्चर से होगा। ठीक है, जैसे जेस्चर में क्या क्या होता है? वेविंग होता है, वेविंग हो सकता है, टिल्टिंग हो सकता है, टिल्टिंग हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है? आई मोशन हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना, टच लॉक स्क्रीन, आप आंख देख के आपको खुल जाता है, आइरिस स्कैन करता है। आइरिस स्कैन नहीं होता है बेसिकली, वो फेस स्कैन होता है, फेस से खुल जाता है, कभी कहीं कहीं पर आई का भी होता है। ठीक है, तो आई मोशन से भी वो डिटेक्ट कर लेता है। ठीक, और क्या हो सकता है? शेकिंग हो सकता है। तो ये अपने 5 हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं छोटा करके। तो ये रहा छोटा करके, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो हमने पांचों देख लिया है। इसके बाद जो अपना अगला पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो है इसके फंक्शंस, ओएस के फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ओएस। ठीक है, ओएस के हम लोग बेसिकली फंक्शन देखने चाहेंगे। तो इसमें भी इसके अंदर हम लोग को 4 टॉपिक के अंतर्गत चीज़ें पढ़नी है। पहला क्या है अपना? वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा है अपना फाइल मैनेजमेंट। और चौथा है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, ये 4 के तहत हमको 4 टॉपिक के अंदर चीज़ों को पढ़ना है। कुछ कुछ पॉइंट्स है चारों में, वो हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग इस चैप्टर और इस वीडियो दोनों को ही रैप अप कर लेंगे। तो पहला क्या है अपना? प्रोसेस मैनेजमेंट। राइट, इस पे आ जाते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट पे। चलिए, प्रोसेस मैनेजमेंट में पहला चीज़ अपने को है कि प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस इज, ठीक है, टास्क इन एग्जीक्यूशन। टास्क इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद इसका प्रोसेस मैनेजमेंट के तहत क्या करना होता है? मैनेज साइमल्टेनियस, मैनेज जो साइमल्टेनियस रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, या प्रोसेसेस होते हैं ना, उनको मैनेज करना उनका काम होता है। मैनेज साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस रनिंग प्रोसेसेस, रनिंग प्रोसेसेस। ठीक है, एंड गेट मल्टीपल टास्क, मल्टीपल टास्क completed in
मिनिमम पॉसिबल टाइम, कम से कम समय में आपको सारे टास्क को ख़त्म करना है। ठीक है, ठीक। और क्या इसमें होता है, कंट्रोल ऑल्ट आप डिलीट आपने देखा होगा, वो यूज़ करके हम लोग प्रोसेस को देख सकते हैं कि कैसे रन करता है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इसमें टास्क मैनेजर खुलेगा और उसके सबसे नीचे देखेंगे, मतलब इसके बाद प्रोसेस का ये खुलता है, उसमें टास्क मैनेजर आप खोलिए, उसमें देखिए एक लाइन से आपको जितने भी प्रोसेस रन हो रहे होंगे सबके वो लिस्ट दिखाता है। ठीक है, आखिरी पॉइंट है इसमें, इसके तहत जो समराइज करना चाहे तो होता क्या है, तो इसके तहत होता है मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस, CESS प्रोसेस। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, एलोकेशन ऑफ थोड़ा बड़ा कर लें, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन प्रोसेसेस, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड कह सकते हैं, जितना रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगा उतना एलोकेट किया जाएगा। एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एमंग प्रोसेसेस। एमंग क्यों लिखा, क्योंकि दो से ज़्यादा होंगे, दो होते तो सिर्फ बिटवीन से हमारा काम हो जाता, एमंग प्रोसेसेस। राइट, तो ये हमारा हो गया अपना प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद आ जाते हैं हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पे। अगला पॉइंट है अपना मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है मेमोरी मैनेजमेंट में, पहला तो ये मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना वो किससे कंसर्न्ड है, मेन मेमोरी से कंसर्न्ड है। किससे कंसर्न्ड है, मेन मेमोरी से कंसर्न्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या बोलते हैं कि टू एलोकेट एंड फ्री अप मेमोरी फ्रॉम, टू एलोकेट एंड फ्री अप memory from running processes, ठीक है, इससे आपको फ्री करना। अब ये क्या होता है कि जो ये एलोकेट एंड फ्री अप होता है वो डायनामिकली होता है। डायनामिकली कहने का मतलब कि मतलब 10 ये चल रहे हैं मेरे पास, मान लीजिए 2 ही स्लॉट है लेकिन 10 मेरे पास प्रोसेस चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको ये चाहिए कि भाई 2 रन करना शुरू करे, तो सबको मैंने रिसोर्स एलोकेट कर दिया 10 प्रोसेस को। उसके बाद जब सीपीयू जो मेन उसका रिसोर्स है उसको एलोकेट करने के लिए क्या करेंगे कि 2 प्रोसेस चल रहे हैं, अभी ये क्या कुछ उसको चीज़ चाहिए तो वो डेटा फेच करने के लिए गया, इसको बाहर करो, दूसरा घुसा उसमें। ठीक है, तो ये डायनामिकली हो रहा है। डायनामिकली मतलब स्टैटिक और डायनामिक 2 चीज़ होते हैं, तो रियल टाइम बेसिस पर ये करता है। ठीक है, तो ये काम कैसे होता है, ये वाला जो काम है ये डायनामिकली होता है। एलोकेट एंड फ्री अप वाला जो है काम ये डायनामिकली होता है, डायनामिकली। ठीक है, डायनामिकली होता है। राइट, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, इसलिए हमको ये डायनामिकली करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको, मेन मेमोरी वाली बात हमने कर ही ली। एक इसमें आखिरी पॉइंट रह जाता है, ये जो डायनामिकली करते हैं दिस शुड नॉट इफेक्ट अदर प्रोसेसेस विदाउट affecting other processes, already residing, already residing। ठीक है,
जो मेमोरी में ऑलरेडी रह रहा है, मान लीजिए मेमोरी में हम अब क्या है कि 2 ही स्लॉट है, तो अगर एक स्लॉट गया बाहर अपना सामान खोजने के लिए, मतलब उसको बाहर से कुछ सामान चाहिए, मतलब डेटा फेच करके लाएगा सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, तब तक उसको आप साइड कीजिए और दूसरे वाले को उसे लोड कीजिए, लेकिन जो पहले से पड़ा हुआ था, जो आप ऑलरेडी अपना काम कर रहा था, उसको इफेक्ट नहीं करना है। इट्स काइंड ऑफ लाइब्रेरी, जहाँ पर एक बच्चा सुसु करने के लिए जाता है और आ जाता है, बाकी लोग चुपचाप पढ़ रहे होते हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं करना होता है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर में आता है, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग फाइल मैनेजमेंट पे। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट में क्या है कि अपने को क्या ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिएशन, फाइल में क्या क्या होता है, क्रिएशन होता है, अपडेशन होता है। फाइल के साथ क्रिएशन करते हैं, अपडेशन करते हैं, डिलीशन करते हैं एंड प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके साथ ये सब काम होता है। और कहाँ पर होता है, ऑफ फाइल इन सेकेंडरी मेमोरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला वाला जिसे जो हम लास्ट पॉइंट देखा, उसमें हमने क्या देखा, प्राइमरी मेमोरी से कंसर्न था मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से कंसर्न है। ठीक है, राइट। और इसमें एक चीज़ है कि प्रोटेक्शन जो है वो क्या है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। किस चीज़ से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी से रिलेटेड कहने क्या मतलब है कि अनवांटेड एक्सेस को अवॉइड करना है, अवॉइड अनवांटेड एक्सेस। ठीक है, अनवांटेड एक्सेस विदाउट परमिशन कह सकते हैं आप, विदाउट परमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मान लीजिए आपने एक ओएस में अपने 2 अकाउंट बनाया हुआ है, एक किसी के नाम से, दूसरा किसी के नाम से। ठीक है, अपने एक जो अपना लॉगिन करके वो चेक कर लेता है, मल्टीपल प्रोफाइल्स बना सकते हैं, एक लॉगिन करके अपना काम करता है, दूसरा लॉगिन करके अपना काम करता है, लेकिन मेमोरी तो पीछे सेम ही है। तब ओएस का काम है कि भाई जो दूसरा वाला प्रोफाइल वाला है वो पहले वाले का जो डेटा है वो एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, जब तक उसको परमिशन ना हो ऑब्वियसली। इसमें एक लास्ट पॉइंट है डिवाइस मैनेजमेंट का। ठीक है, तो डिवाइस मैनेजमेंट में क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि इट एक्ट्स एज इंटरफेस, किसी भी पेरिफेरल डिवाइस और इसके बीच में इंटरफेस। और ये हम लोग देख चुके हैं कि डिवाइस ड्राइवर और रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करके उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो इसके लिए अब लैंग्वेज में देख लेते हैं। मैनेज इंटरडिपेंडेंट, मैनेज इंटरडिपेंडेंट हेटेरोजीनस, इंटरडिपेंडेंट हेटेरोजीनस आईओ डिवाइसेस। ठीक है, हेटेरोजीनस मतलब एक जैसे होते हैं तो वो होमोजीनस होते हैं, और एक से ज़्यादा टाइप के होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, हेटेरोजीनस हो जाते हैं। तो चूंकि ये मैनेजर है तो अब क्या करेगा, ये इंटरेक्ट करेगा। किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरएक्ट। ठीक है, इंटरेक्ट विथ डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, इंटरेक्ट विथ डिवाइस ड्राइवर्स एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ये बात हम लोग कर चुके हैं, रिलेटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, किस चीज़ के लिए, फॉर अ पर्टिकुलर डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, मस्ट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग, आई थिंक छुप गया होगा, नहीं छुपा है, कॉन्फ़िगरिंग और डिवाइस। ठीक है, ये हो गया लास्ट पॉइंट। ठीक है, शुड प्रोवाइड सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी मतलब डिवाइस मस्ट बी एक्सेसिबल।
must be accessible to authorized यूज़र ओनली। ठीक है, ऑथराइज्ड यूज़र ओनली। इसके साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसको थोड़ा एक बार छोटा करके देख लेते हैं, अच्छा दिखेगा। तो अब देख सकते हैं, पॉज करके मैंने इसको छोटा कर दिया है और अपना इसके साथ टॉपिक ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।